तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हैदराबाद के प्रसिद्ध गणेश जी के मूर्ति के कलाकार श्री सुंदर कलाकार जी के यहाँ। बिना समय व्यतीत किए अब हम शुरू करते हैं यहाँ की इतिहास जो सुनेंगे हम उनके पुत्र के जुबानी। मनोज जी, नमस्कार मनोज जी। हमको आपसे जानना है कि आप कितने सालों से कर रहे हो और आपका पूरा इतिहास यहाँ का क्या है। हमसे कभी 60-70 ईयर हो गए। हमारे पिताजी के बड़े डैडी करते थे, फिर उनसे उनके हमारे पिताजी के बड़े भाई करते थे, उनके बाद में हमारे पिताजी चालू करे थे। इसके पहले कुछ यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे प्रसिद्ध घुलपेट एरिया जो पुराना मशहूर हैदराबाद का है, इसके यहाँ पे अपने को कोई और कलाकार दिख सकते हैं जो यहाँ पे रामदेव वाले पिताजी पहले थे? हाँ थे, उनके एक बहन के बेटे थे, फूल सिंह कलाकार बोल के एक थे, और बड़े शीतल सिंह कलाकार है, गणेश सिंह कलाकार है। उनकी फैमिली भी हमारे पिताजी के ज़माने से कट्टे आ रहे वो लोग। आइए जानते हैं उनका इतिहास कुछ उनके पुत्र के जुबानी जो बबलू भाई है। बबलू भाई नमस्कार। नमस्कार। हमारे दर्शक आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते थे, जिससे कि हमको जानना चाहते थे अपने सुंदर जी किस तरह एक्चुअली इस फील्ड में आए थे, या फिर आप कहिए किस तरह उन्होंने यह स्टार्ट किया था। नमस्कार। ये है सुंदर कलाकार का कारखाना। हमारे पिताजी बचपन से यही काम करे सोए, हमारे दादा भी यही काम करते थे, सब हमारा फैमिली यही कारोबार करे सोए। हमारे पिताजी के बड़े भाई थे कलाकार, जगन्नाथ सिंह कलाकार बोल के, उनका ने नो वर्क सीखे सोए पिताजी, बहुत उनका ने काम सीखे सोए। पिताजी उनका ने काम सीखते थे, बचपन से उनका ने काम करे सोए, काम करते गए। जैसा पिताजी की एज बढ़ी, पिताजी ओन कारोबार करके ओन कलाकारी अपनी अपन करे। अगर अब हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहेंगे पिताजी जैसे किस तरीके से यहाँ से पब्लिक के उभर के निकले और किस तरीके से उन्होंने अपने मशहूर कलाकारी दिखाई जो कि अपने जनता को बहुत अच्छा लगा। कैसा था, हैदराबाद सिटी में एक दूसरी लोगों का मंडप रहता है, जैसा सुल्तान बार, चांद मीनार, गुलजार हाउस, सिकंदराबाद, ये लोग सब जने मिल के बड़े बड़े जो बड़ा गणपति बिठाने वाले थे, ये नामकारी लोग थे बड़ा गणपति बैठने का। तो आज से 40 साल 45 साल पहले पिताजी को सुल्तान बार का गणपति का ऑर्डर मिला था। तो वहाँ पिताजी बनाए थे एक 17 फीट का खाली शंकर जी का फेस बनाए थे। शंकर भगवान की ऐसा क्या था, पिताजी का काम में क्या था कि तो मूर्ति में इतनी जान आ गई थी, खास करके लोग वहाँ जा रहे थे मूर्ति देखने के लिए, बड़े से बड़ा आदमी भी वहाँ पर आ रहा था। तो पिताजी का नाम ज़्यादा सुल्तान बार से बहुत फेमस हुआ। सुल्तान बार में बहुत बड़ा गणपति बनता था, ऐसा पिताजी 20 साल 25 साल बना के दिए वहाँ। बड़ा गणपति, जितना बड़ा गणपति बनेगा उतना कला पेश होंगी। अभी अगर हम जानना चाहेंगे सुंदर कलाकार जी के बारे में, ये इन्होंने कुछ ऐसा अद्भुत कलाकारी जो दिखाया है अपने गणेश जी के मूर्तियों में, आप कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे। हमारी कलाकारी तो सब पब्लिक जानती है। हाँ, आदमी की चाहत बहुत खुश है। हम लोग पब्लिक को जितना खुश करना चाहेंगे उतना काम करने की कोशिश में रहते हैं। जितनी हमारी कला है उतनी फेमस करने में लगे हुए हम लोग। जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा हमारे कहने पब्लिक आएंगी। अभी हमारे दर्शक अगर आपसे पूछना चाहेंगे, अगर मान लीजिए कुछ अर्जेंट ऑर्डर बेसिस पे कुछ अगर करवाना चाहेंगे दर्शक हमारे, आपको हमारे थ्रू कुछ हो पाएगा अपने यहाँ पे? नहीं, इतना ये वर्क खराब हो जाता है, अर्जेंट ऑर्डर नहीं लेते। कोई हैंडवर्क का है, जितना ये मूर्तियाँ बाजू मेरे पीछे रखो भी दिख रही है, ये पूरी हैंडवर्क की मूर्ति है। इसको कम से कम बोलता मेरे को एक 10 फीट की मूर्ति बनाना चाहिए, बोलते भी कम से कम तो 1 महीने का टाइम रहा है तो मैं ये मूर्ति बना सकता हूँ। ये अर्जेंट काम होने का नहीं है। हैंडवर्क बोले तो ऑटोमेटिक कला उसमें आती है, अपन उसको कला पेश करना पड़ता है इसके अंदर बहुत चीज़। बिल्कुल। अभी तो मतलब एक हिसाब से अपने दर्शकों को बिल्कुल जानना चाहेंगे तो उनको मिनिमम 1 महीने का टाइम दिया जाएगा तो अच्छी मूर्ति, हाँ, कलाकारी मिल सकती है उनको। मिनिमम 1 महीने का टाइम रहेगा तो छोटा मोटा ऐसा अपने कहीं जो चल रहा है वो मिल जाता है। हाँ, किसी की चाहत ज़्यादा है, मेरे कहने फ़ोटो है भैया इसकी बनाना है बोल, तो मेरे को कम से कम तो 3 महीने का टाइम देना पड़ता है। अच्छा, 3 महीने मतलब का अपना सेल्फ डिज़ाइन और हाँ, कुछ हो तो डिजाइन देने का 3 महीने का टाइम देंगे तो मैं बनाऊंगा। जैसा बड़े गणपति 2 बन रहे हैं मेरे अंदर, एक यहाँ बेगम बाजार का है और एक करीमनगर का है।
करीमनगर का बड़ा गणपति बन रहा है, उन्होंने मेरे को 3.5-4 महीने हो गए ऑर्डर देके। तो मैं अभी तक वर्क कर रहा हूँ, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वर्क उसका। 4-5 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो मतलब अपने दर्शकों से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मिनिमम 6-6 महीने पुराने भी ऑर्डर्स रहते हैं। हाँ, यहाँ तो कैसा है, पब्लिक की चाहत है। जैसा आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये लोग क्या है, हमारे पेटेंट गिरा का है। पेटेंट बोल तो हम उनको मूर्ति भी ऐसी मिलती है बोल के वो लोग हलते नहीं है हमारे घर से। कोई 25 साल का है, कोई 40 साल का है। जैसा गुलजार है, चार मीनार है, सिकंदराबाद, ऐसा बहुत गिरा का है। बाहर के तो नेल्लूर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, ये लोग 25-25, 30 साल से हमारे घर से लेते हैं गणपति। आते हैं सुंदर कलाकार करने, आते हैं गणपति लेते हैं, बहुत जगह जाते हैं ना, पूरा एरिया घूम के आते हैं, घुमा के आके फिर हमारे कने आके बुक कर लेके चले आते हैं। तो अभी जैसे आप बोल रहे हो अपना कलाकारी, अपनी जो बेशकीमती कलाकारी है जो कि दूसरे शहर भी प्रसिद्ध है, अगर मान लीजिए कुछ अनहोनी घटना हो गई रास्ते में, तो उसका भरपाई क्या कस्टमर करेगा या आप लोग करवा के दे सकते हैं? नहीं, कुछ हो गया कर गया, अपनी मूर्ति है, हमारा नाम के सवाल है। कुछ मूर्ति को खराबी हो गई तो अपन करके दे जाके बच्चों को भेज के कराते हैं। ज़्यादा डैमेज होगा तो उसको डिसमेंटल करा के दूसरा गणपति देने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे दर्शकों को हम बताएं, सिर्फ गणेश जी की मूर्ति के अलावा और दूसरा कुछ बनाते हैं क्या अपन? हाँ, हर चीज़ बनाता हूँ मैं। मेरे को खाली कौन सा वर्क बोलो, उसमें हर चीज़ में बना के देता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, हर चीज़ में बनाता हूँ। जैसा अब चल रहा है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं जो हल्की चीज़ में नहीं बन सकती है, वर्क ज़्यादा है, हल्की चीज़ में नहीं होता है काम। मैं सोने में, चांदी में, पित्तल में ऐसा बहुत बना। सरोजनी हॉस्पिटल में हाथ में पिताई की मूर्तियाँ हैं, हाथ की। सरोजनी जो हॉस्पिटल है ना, उसके अंदर आदमी का स्टैचू पूरे पिताई के हाथ के चे हो। तो मैं अपने दर्शकों से मतलब दर्शक आपसे इतना समझ सकते हैं कि एट प्रेजेंट कोई मूर्ति का, कोई कला का इमीडिएट प्राइस नहीं होता है जब तक वो बनती नहीं। जब तक मूर्ति नहीं बनेंगी उसका इमीडिएट प्राइस नहीं लगेगा। बिल्कुल। और क्या है, आजकल मटेरियल भी बहुत महंगा हो गया है ना, मटेरियल भी इतना महंगा होगा, कलाकार भी लगाने के लिए सोच रहा है पैसा आता है या नहीं आता है, या नुकसान होगा। बिल्कुल, समझ ऐसा भी चल रही है। हम तो लगाने में लगो ही चाहिए पैसा। अभी ऐसा ये वर्क करा रहा हूँ मैं, ये वर्क कराने के लिए मेरे को 5 आदमी 6 आदमी लग रहे हैं। एक आदमी की मजूरी है 4000, 3000, 5000, खाना खिलाए जब तक मेरे को 5000 रुपये पड़ती है। मैं कहाँ से निकालूंगा पैसा? पब्लिक से पैसा लेके मेरे को भी पब्लिक देना पड़ेगा ना, वर्कर को। तो ऐसा रहता है। मतलब ये बिल्कुल ये हिसाब हो गया कि 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला। ऐसा तो नहीं होता है। क्या है, ऊपर वाले की देन है, गणेश भगवान की। कभी कभी गणेश भगवान इतने मेहरबान हो जाते हैं, ऑटोमेटिक पैसा उन्होंने खुद दिलाते हैं। हाँ, अब हम इनकी तुफेल हमारे कुछ जो चल रहे हैं हम लोग, गणेश भगवान के सिवा हम लोग क्या ये बिजनेस बोल के नहीं, गणेश भगवान विघ्न हरता है हमारे, अपने कष्ट दूर करने वाले हैं उन्होंने। जैसा आप गणपति ले आके अपन पूजा कर रहे हैं तो अपने कष्ट दूर कर रहे हैं उन्होंने। इतनी श्रद्धा से बिठाना बोलता हूँ मैं गणपति, पूछो ना को। और मेन क्या है भैया, अब ये बात तो नहीं बोल सकता हूँ, बोलने का था, दिल में था बोलना, मगर नहीं बोलना चाह रहा हूँ। गणपति की अच्छी पूजा करिए और ले आते टाइम पे तो ऐसा ले जाइए, हमारी भी कलाकारों की इज्जत रखिए। गणपति को हम लोग बहुत श्रद्धा से बनाते हैं, गणपति बहुत मेहनत करके बनाते हैं। जब जाता है ना गणपति को कुछ होगा बोल तो हमारा भी दिल दुखता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ से उड़ीसा जाता है गणपति, यहाँ से आप उड़ीसा आप लगा लीजिए, आप 1600-1700 किलोमीटर है। मैं उड़ीसा जाने के बाद में वो लोग कॉल करते, भैया हमारी मूर्ति अच्छी पहुँच गई। तो उनको एक श्रद्धा हो गई, वो लोगों को जानकारी हो गई, नहीं भाई हम यहाँ पर से मूर्ति लिए तो हमारी हर साल मूर्ति अच्छी जाती है, कुछ भी नहीं होता है, क्या भी नहीं होता है। तो हम लोग तो जैसा बनाना है, मैं बनाओ या बाहर पब्लिक बनाओ, उन्होंने जैसा बनाना है वैसी बनाते हैं मूर्ति। जैसा झाड़ को नहीं देखते, थोड़ा लापरवाही करके लेके जाते हैं रास्ते में, उसमें क्या होता है हमारे लोगों का नाम भी खराब हो जाता है, कलाकारों का। अरे वो कलाकार की मूर्ति टूट गई, वो कलाकार की मूर्ति गिर गई, क्या हो जाता है, जाते टाइम पे झाड़ नहीं देखते, आप हाइट पे ले आ रहे हैं अपन झाड़ देखना, पीछे बैठ के अपन देखते भी लेके गए तो कलाकार की भी इज्जत बढ़ती है थोड़ा। तो ये आपकी विनती है जनता से और दर्शकों से, और जितना आधार से आप लेके जाएंगे उतना अच्छा, मतलब आपका कहना यही है? बस यही कहना है। धन्यवाद बबलू जी, आपसे मिलकर बात करके, आपका इतिहास जान के बहुत अच्छा लगा। दोबारा मौका दीजिए फिर हमें। धन्यवाद।